हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी डिफेंडर्स। तो फाइनली नोबेल प्राइज़ डिक्लेयर कर दिया है 2023 का। सारी फील्ड्स में डिक्लेयर हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये टीसीएस का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको क्वेश्चंस इस पे नोबेल प्राइज़ पे मिल ही जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं किस फील्ड में किसको मिला है नोबेल प्राइज़, क्या किस लिए मिला है नोबेल प्राइज़, वो डिक्लेयर करेंगे। एक समरी देखेंगे सारे नामों की, आपको क्या याद करना है ये भी पता होना चाहिए। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे जो स्टैटिक पोर्शन है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नोबेल प्राइज़ इन पीस। पीस का नोबेल प्राइज़ किसको मिला? ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को। क्यों मिला है नोबेल प्राइज़? देखिए, इनको मिला है फॉर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड अ फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। देखिए, एक चीज़ ये अभी काफ़ी न्यूज़ में भी है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अभी ये जेल में है और इन्हें अभी 33 साल की सज़ा भी मिली है। 17 टाइम्स इनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। अरेस्ट क्यों किया? इन्होंने ऑपरेशन की बात की थी वुमेन की, ह्यूमन राइट्स की बात की थी वुमेंस की, और ये जेल में भी जो कैदी हैं वुमेंस पे, उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी भी इन्होंने बात की थी। इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है पीस का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर किसको मिला है? ये मिला है जॉन फॉसे को। किस लिए मिला है? फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है समाज में कुछ ऐसी चीज़ें जो हर कोई इसकी बात नहीं करता, उस चीज़ों को उठाना। उन चीज़ों को इन्होंने उठाया अपनी प्लेज और बुक से। तो ये किसी बुक के लिए नहीं मिला है पर्टिकुलर, बल्कि वो चीज़ें जो समाज में ज़्यादातर लोग उठाते नहीं हैं, उन चीज़ों के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको सिंपल पता होना चाहिए किस लिए मिला है। एक शॉर्ट समरी में आपको एमसीक्यू, देखे आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो एमसीक्यू आएगा, उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको अगर मोटा मोटा पता हो किस चीज़ के लिए मिला है तो आप आंसर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का किसको मिला है? 3 लोगों को मिला है। मोंगी जी बवेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सीए एकिमोव को मिला है। किस लिए मिला है? फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। देखिए, इसको मैं मोटा मोटा बता दूँ, ये नैनो पार्टिकल का है। नैनो पार्टिकल साइज़ का है। एक्चुअली में साइज़ को जब हम कंप्रेस करेंगे ना नैनो पार्टिकल के, तो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी उसके बारे में इन्होंने बताया है। साइज़ को जितना कंप्रेस करेंगे प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी, उसके बारे में इन्होंने बताया है। इसका मैं कुछ यूसेज बता दूँ। जैसे कि आपने एलईडी टीवीज़ देखी होंगी या फिर आजकल मोबाइल स्क्रीन्स जो फोल्डेबल आती हैं, इन सब में काफ़ी इनका यूसेज होगा। सोलर सेल में होगा या फिर क्वांटम कम्युनिकेशन। ये सारी डिस्कवरी इन्होंने जो की है ये इसमें हेल्पफुल होगी आगे जाके, और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। नाम क्या है? मोंगी जी बवेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सीए एकिमोव। नेक्स्ट फिजिक्स का देखते हैं। ये मैंने बताया रॉयल स्वीडिश एकेडमी कौन देता है, लास्ट में समरी में मैंने सब लिख करके दिया है। तो ये भी 3 लोगों को मिला है, पियरे अगस्टिनी को, फ्रेनेक क्रॉन्स को और एनिले ह्यूलर को। किस लिए मिला है? फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। मोटा मोटा समझ लिए, एक फ्लैश ऑफ लाइट इन्होंने जनरेट की जिससे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो देख पाएँ। इसलिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को देखिए पहले बताते थे साइंटिस्ट कि ये कभी हो ही नहीं सकता है डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को हम कैप्चर कर सकें, पर इन्होंने किया है। फ्लैश ऑफ लाइट इतनी जनरेट कर दी स्मॉल सेकंड के लिए कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को कैप्चर कर सकें, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। किस लिए हेल्पफुल होगा ये? आगे जाके एटम और क्वांटम फिजिक्स में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्नैपशॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किसको मिला है? पियरे अगस्टिनी, फ्रेनेक क्रॉन्स और एनिले ह्यूलर को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेडिसिन ऑफ फिजियोलॉजी का। देखिए, पता ही था हम लोगों को, ऐसे लग ही रहा था। ये 2 लोगों को मिला है, कैटेलिन कैरेनिको और ड्रू वेसमैन को। किस लिए मिला है? देखिए, इफेक्टिव mRNA इन्होंने बनाया था न्यूक्लियोसाइड्स का, जो हेल्पफुल हुआ था कोविड-19 के टाइम से वैक्सीन बनाने के लिए। सिंपल। नेक्स्ट ये इकोनॉमिक्स का है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये देती है। ये किसको मिला है? ये मिला है क्लॉडिया गोल्बिन को। क्लॉडिया गोल्डिन इनको मिला है। किस लिए मिला है? फॉर हैविंग एडवांस्ड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेंस लेबर मार्केट आउटकम्स के लिए। तो याद कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट में समरी देख लेते हैं। ये एक समरी बनाई है टेबल की जिसको आपको याद करना है। जैसे कि इकोनॉमिक्स का मिला, इकोनॉमिक्स का कौन देता है? बैंक ऑफ स्वीडन देती है, क्लॉडिया गोल्डिन को मिला है। चलिए इसमें एक चीज़ है, जैसे बताइए इकोनॉमिक्स का प्राइस कब ऐड हुआ था? देखिए, नोबेल प्राइज़ हमें पता है
1901 में सबसे फर्स्ट टाइम मिला था। तब ये इकोनॉमिक्स का नहीं था इसमें ऐड, तब सिर्फ 5 फील्ड में मिलता था ये। 1901 में एक क्वेश्चन था, एसएससी में पूछा भी गया, सबसे पहला नोबेल प्राइज़ किसको मिला था? तो ये मिला था हेनरी डुनेंट को। किस लिए मिला था? ये पीस प्राइज़ था। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको कुछ बता दूं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ अभी किसको मिला है? ये मिला है मलाला यूसुफज़ई को 17 साल में, और 2014 में मिला था। एक पूछा जाता है कौन सी वुमेन है जिनको 2 बार मिला है? ये मैरी क्यूरी थी। इनको फिज़िक्स का मिल रखा है 1903 में, और एक केमिस्ट्री का मिला है। कब मिला था केमिस्ट्री का? 1911 में। एल्फ्रेड नोबल, ये पता ही है, स्टॉकहोम स्वीडन के थे ये। उन्हीं के मरने के बाद ये स्टार्ट हो गया था प्राइज़। तो इकोनॉमिक्स का कब ऐड हुआ है ये आप कमेंट में बताना। पहले 5 ही फील्ड में मिला जाता था, बाद में इकोनॉमिक्स को भी इसमें ऐड कर दिया गया था। तो ये बैंक ऑफ स्वीडन देते हैं, क्लॉडिया गोल्डिन को मिला है, हमने कर दिया, ये इसकी बात कर लिया। इसके बाद पीस का, ये नॉर्वेजियन पार्लियामेंट अवार्ड्स देती है, नरगिस मोहम्मदी को मिलाई है। फिर लिटरेचर का स्वीडिश अकेडमी देती है, जॉन फोसे को मिलाई है। केमिस्ट्री का और फिजिक्स का दोनों का रॉयल स्वीडिश अकेडमी देती है। ये मिला है मोंगी जे बेवेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी किमोव को केमिस्ट्री का। पियरे एगोस्टिनी, फ्रेनेक क्रॉन्स और एनी ले व्हीलर, ये मिला है फिजिक्स का। फिर है मेडिसन का, ये कैटेलिन कैरिको और ड्रू वेसमैन को मिला है एमआरएनए, इफेक्टिव एमआरएनए बनाने के लिए, जो कोविड वैक्सीन में हेल्पफुल हुआ था। चलिए इसमें कुछ इंडियंस को डिस्कस कर लेते हैं। इंडियंस गॉट नोबेल प्राइज़, कौन कौन से हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था? देखिए, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभिजीत बनर्जी, जो लेट हैं, मतलब सबसे रिसेंट उन्हें मिला 2019 का इकोनॉमिक्स में। उसके बाद एक कैलाश सत्यार्थी हैं, इनको 2014 का मिला था पीस का। मलाला यूसुफज़ई के साथ ही इनको मिला था। और इन्होंने किस लिए मिला था इनको? क्योंकि इन्होंने जो चाइल्ड लेबर और चाइल्ड एजुकेशन, इन पे काफ़ी मदद की थी। एक मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को, सबसे फर्स्ट टाइम मिला था इंडियन का 1913 में लिटरेचर का। किस लिए मिला था? फॉर इनकी किताब गीतांजलि के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। बाकी ये पूछा जाता है फर्स्ट टाइम किसको मिला था, ओनली वुमेन पूछा जाता है। एल्फ्रेड नोबल के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, तो उसकी एक अलग से वीडियो बना देंगे। स्टैटिक में काफ़ी क्वेश्चन हैं जो और भी पूछे जाते हैं, तो उसकी एक अलग से हम वीडियो बना देंगे। बाकी अभी रिसेंटली यही थे सारे नाम। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। बाकी देखिए, ये समरी आपको याद करनी पड़ेगी। मोटा मोटा बता दिया मैंने किस लिए किसको मिला है, बाकी आप नाम याद कर लीजिए। काफ़ी ईजी नाम है, इसमें ट्रिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 3-4 बार इसको याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा ये।